अगर आपने वीडियो मेरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके प्लांट में इस तरीके से प्लांट के जो सेम का प्लांट है और इस तरीके से इसमें छोटे छोटे कीड़ों का अटैक शुरू हो गया है और ये शुरुआत ही है और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करें कि इसको इस तरीके से वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने से क्या होगा कि जो ये कीड़े हैं हमारे ये मर जाएंगे और मरने के बाद फिर दोबारा नहीं आएंगे और जो इसमें चींटी चिंटियाँ हैं वो भी हट जाएंगी। हटने से ये हमारे प्लांट में और ज़्यादा फिर कीड़ों को नहीं लेके आ पाएंगी। तो आप अपने प्लांट में हमेशा पानी की बॉल से इस तरीके से स्प्रिंकल कीजिए और पानी दीजिए तो उनकी पत्तियां जो पीछे हैं जो काली काली सी पड़ गई हैं, पेड़ों पत्तियों के पीछे जो काले काले कीड़े हो गए हैं तो वो भी हट जाएंगे और हटने से क्या होगा कि फिर हमारा प्लांट हेल्दी रह जाएगा। लेकिन अगर आपके सेम के प्लांट में किसी भी तरीके से किसी भी कीड़े का अटैक नहीं हुआ है और बिल्कुल हेल्दी प्लांट है तो आप उसमें क्या करें कि हर 8 दिन बाद इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल के स्प्रे से क्या होगा कि जो चींटी चिंटियाँ हैं आपके प्लांट में उन्हें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और फिर ये हमारे प्लांट में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और फिर अगर आपके प्लांट में इस तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो गई है और फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं तो आपको फिर इसकी एक्स्ट्रा केयर कुछ करनी पड़ेगी कि उसमें आप थोड़ी सी, अगर आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से है कि आपने किस साइज़ के पॉट में लगा रखा है आपका प्लांट। अगर आपने थोड़ी बड़े पॉट में लगा रखा है अगर आपने अपना सेम का प्लांट तो आप उसमें थोड़ी ज़्यादा, अगर आपका समझ लो अगर आपने उसे 14 इंच के पॉट में लगा रखा है तो आपको उसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट का लिक्विड बना के दे दीजिए। और अगर आपके प्लांट में थोड़ी जगह है पॉट में कि आप मिट्टी डाल सकते हैं तो थोड़ी सी उसमें 2 मुट्ठी मिट्टी, हल्दी का पाउडर थोड़ा आधा सा चम्मच और उसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, इनमें से कोई भी एक कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉट साइज़ बड़ा है जैसे कि हमारा है ये वाला, ये हमारा 24 बाई 18 का है तो हम इसमें अब 2 मुट्ठी इसमें हम खाद का डालेंगे, साथ में थोड़ी सी मिट्टी भी एक्स्ट्रा नई मिट्टी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि इनकी जो जड़ें हैं जो बाहर निकलने लगती हैं तो वो ढक जाएंगी और इसे फ्लावरिंग ज़्यादा मात्रा में देगा और फ्रूटिंग भी देगा। लेकिन अगर आपके पॉट साइज़ आपका छोटा है तो आप इसमें कम ही मात्रा में इसमें आप खाद डालिए, जिससे कि क्या होगा कि वह प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि ज़्यादा खाद डालने से आपका प्लांट जल भी सकता है। साथ में आप हमेशा उसमें जब भी पानी दें अपने प्लांट में जब उसकी ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूखने लगे। सूखने से क्या होगा कि जब आपकी मिट्टी सूख जाएगी तब पानी देंगे आप तो इनकी प्लांट की जड़ों में जो नीमाटोड की समस्या होती है वो नहीं आती है और ये प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और कभी इसके आपके प्लांट में बीमारी का अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप साथ में क्या करें, जब भी आप कोई प्लांट लगाएं, जैसे कि आप कोई भी वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हैं तो आप उसमें हमेशा थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर मिला दें। फंगीसाइड का मतलब है एक हमारे पास जैसे हम एक ट्राइकोडर्मा ख़रीद के लाते हैं वो मिलाते हैं अपने प्लांट में, तो उससे क्या होता कि हमारे प्लांट में जो बीमारियां होती हैं जड़ों वाली बीमारियां वो ट्राइकोडर्मा नहीं होने देता है। लेकिन कभी कभी जब हमारे प्लांट में हमारे पास ट्राइकोडर्मा नहीं रहता है और हमें मिट्टी बनानी है तो हम हल्दी का पाउडर वैसे तो हमेशा एक पॉट में आधा चम्मच करीब डाल देते हैं उसमें। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो हम 1-2 बार उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर का लिक्विड बना के 8 दिन में या 15 दिन में स्प्रे कर देते हैं, उसके ऊपर वाटरिंग कर देते हैं पानी में मिला के। तो उससे हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है और हेल्दी रहने के साथ साथ उसमें फ्रूटिंग की मात्रा ज़्यादा होती है। और जड़ों में कोई भी प्लांट है आपका, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, उसमें कभी भी जड़ों में बीमारियां नहीं आती हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे प्लांट हेल्दी हैं तो आपके भी प्लांट उसी तरीके से
हेल्दी बने रहेंगे। तो आप हमेशा अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। नीम ऑयल के स्प्रे के साथ साथ आप वाटरिंग भी इस तरीके से कीजिए। तो वाटरिंग करने से आपके जो फ्रूट प्लांट है उसमें जो फल लगेंगे उनमें कीड़े नहीं होंगे, और कीड़े लगने से आपके प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। और अगर आप उसमें हमेशा इस तरीके से वाटरिंग करेंगे तो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में आप क्या करें कि जैसे कि आपको इस तरीके से आपका अगर प्लांट अब ख़त्म होने पे आया है और आपको चाहिए है कि आपको अपना प्लांट ख़त्म करना है, अब कुछ दिनों बाद दूसरा प्लांट, नया प्लांट लगाना है। जैसे कि कुछ वेजिटेबल प्लांट ऐसे होते हैं कि वो 4 महीने में ही फ्रूटिंग देके ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आपको पता है कि आपका प्लांट 4-5 महीने पहले का लगा हुआ है, तो उसमें अपने आप फ्रूटिंग भी कम हो जाती है। फ्रूटिंग कम होने के साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो वेजिटेबल है उनकी साइज़ कम होने लगती है। वेजिटेबल साइज़ कम होने से पता चल जाता है कि अब हमारे फ्रूट की अब काफ़ी समय हो गया और दूसरा फ्रूट लगाने का टाइम आ गया है। तो बस आप उस प्लांट को हटा दीजिए और नया प्लांट ग्रो कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ इस तरीके से टमाटर के प्लांट लगे हैं और ये गिरे पड़े हैं, तो आप इन्हें किसी भी रस्सी का सहारा देके इस तरीके से ऊपर बांध दीजिए। ऊपर बांधने से क्या होगा कि ये नीचे ज़मीन पे नहीं रहेंगे और स्पेस आपका कम लेंगे और ज़्यादा फ्रूटिंग देंगे। क्योंकि अगर इनमें हवा बनी रहेगी और एयरी बने रहेंगे तो बीमारियों का अटैक प्लांट में कम होता है। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और आप एक हेल्दी प्लांट अच्छे से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपने प्लांट की केयर कीजिए। थैंक यू।